साथियों नमस्कार। कुछ बिंदु और आपसे बात करनी है और ज़रूरी बातें करनी है। मैं कोई बात शुरू करने के पहले एक बात ज़रूर कह दूं जो नोटेड नहीं है। लगातार हम ये कह रहे हैं कि जागृति बहुत ज़रूरी है और संगठन में शक्ति है। लगातार याद रखिए, चाहे 2018 का समय रहा हो, चाहे वर्तमान का समय रहा हो, कि मुट्ठी भर लोगों की जिम्मेदारी या मुट्ठी भर परिजनों की जिम्मेदारी सुधार की नहीं है। जवानों को उनका हक दिलाने की, उनका सम्मान दिलाने की, लौटाने की जिम्मेदारी नहीं है। ये हर परिजन का, हर जवान के जो परिजन हैं, लाखों परिजन हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, बलरामपुर से लेकर के सुकमा तक, सबकी जवाबदेही है, बराबर जवाबदेही है सबकी। ये नहीं कि 100, 200, 400, 500 पुलिस परिजन रायपुर में पहुंच जाएं, वहां पुलिस प्रशासन के दमन का सामना करें, अपमानित हों और खाली हाथ वापस घर आ जाएं, और कुछ जो नेतृत्व में है उन्हें पकड़ के पुलिस प्रशासन जेल में डाल दे और कहानी खत्म। नहीं, ये परंपरा बदलनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। ये वही ढर्रा फिर चालू हो गया जो पिछली सरकार में हुआ कि दमन किया उन्होंने, सुधार नहीं किया। वर्तमान सरकार में भी वही परंपरा फिर शुरू हो गई। दमन शुरू हो गया है, सुधार नहीं हो रहा है। वो चीज़ें, वो वादे, वो कस्में, वचन सारे लंबित हैं। पुलिस परिवार की, जवानों की मांगें लंबित हैं। तो फिर से रिपीट करूं, मैं परिजनों से करबद्ध निवेदन करूंगा, माताओं, बहनों से, बच्चों से, भाइयों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि ये हर पुलिस परिजन की जिम्मेदारी है सुधार की। जवानों को उनको अधिकार दिलाने की, उनको सम्मान दिलाने की जवाबदेही। यदि शासन प्रशासन चूकती है, भूलती है, तो हम मिल करके उन्हें स्मरण कराएं, याद कराएं। बोलना जरूरी है, लिखना जरूरी है। लिखें हम, जहां समस्या है, जहां डिमांड है, हर परिवार से हर सदस्य लिखे, या कम से कम हर परिवार से एक पत्र जरूर लिखें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल प्लेटफॉर्म है। हमने पहले भी निवेदन किया था कि ट्वीट करें। जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, एचएम हैं, राज्यपाल मैडम हैं, पीएम साहब हैं, राष्ट्रपति साहब महोदय हैं, जहां भी लगता है कि हमें ट्वीट करना है, जैसे राज्य का विषय है पुलिस, अब पुलिस के डिमांड का मामला है, कोई समस्याओं की बात है, तो सीएम साहब को ट्वीट करें, लाखों ट्वीट करें ना। एक इतिहास बने कि पुलिस परिवार ने लाखों ट्वीट किया इस मुद्दे पे, इस विषय पे, पर वो चीज नजर नहीं आती। इससे पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है। यदि किसी को बुरा लगता है तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी जवाबदेही है। ट्वीट करें ना, हम क्यों नहीं करते हैं? कई मुद्दों पे जब हम देखते हैं, अन्य जो साथी हैं, कई उनके ज्वलंत जो विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, समस्या होती है, इन पे लोग ट्वीट करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन पुलिस परिवार की ओर से भी ट्वीट नजर नहीं आता, वो संख्या नजर नहीं आती, 5-10 बस खत्म। क्यों? तो उससे शासन प्रशासन को पता कैसे चलेगा हमारी समस्याओं के बारे में, हमारे फरियाद के बारे में, हमारी मांग के बारे में? वो अपना वचन खुद भूले बैठी है, हम याद भी नहीं करा पा रहे हैं ठीक से। लोकतंत्र क्या कहता है? हमें अधिकार देता है ना अपनी बात कहने का, अपनी समस्याएं रखने का, अपनी मांग करने का, लेकिन वो जिम्मेदारी सिर्फ 100, 50, 200, 500, 1000 लोग की नहीं है। वो हर परिवार की जिम्मेदारी है, हर परिवार की जिम्मेदारी है। जब हम वास्तविक अपने अधिकार को पहचानेंगे, संवैधानिक अधिकार को, अपने मौलिक अधिकार को, और लोकतंत्र की ताकत को हम वास्तविक रूप में जिस दिन पहचान लेंगे, उस दिन कोई सरकार कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, उससे बड़े जिद्दी नागरिक को बनना पड़ेगा, तब परिवर्तन होगा। यदि सरकार की जिद बड़ी है और नागरिकों की जिद छोटी है, अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, तो जीत सरकार की होगी और नागरिक ठगा जाएगा। इसलिए सरकार की जिद से बड़ी जिद नागरिकों को करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए, न्याय के लिए। उन्हें बार बार स्मरण कराना होगा। और यह जिम्मेदारी, फिर से मैं कह रहा हूं कि मुट्ठी भर लोगों की नहीं है, हर घर की जिम्मेदारी है, लाखों परिजनों की जिम्मेदारी है। वो चाहे जलाबल के परिजन हो, सशस्त्र बल के परिजन हो, जेल प्रहरी के परिजन हो, होमगार्ड के परिजन हो, सहकार रक्षक के परिजन हो, गोपनीय सैनिक के परिजन हो, या जो भी पीड़ित परिवार है जिन्हें लगता है कि हम अपने अधिकार से वंचित हैं, वो सबकी जवाबदेही है कि वो अपनी बात रखें, संगठित होकर एक साथ रखें। लाखों स्वर उभरने चाहिए, तब वो सुन पाएंगे जिन्हें ऊंचा सुनने की आदत है। याद रखिए, हमें पहले लगता था कि बहुत
शांति से आप बोलेंगे, हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से बोलेंगे तो सुन ली जाती है आवाज, नहीं, पर वो हमारा भ्रम था। बहुत ज्यादा विनम्रता से, बहुत ज्यादा शिष्टाचार से, बहुत ज्यादा सभ्यता से हम बोलेंगे, बहुत धीरे बोलेंगे तो वो आवाज ऊपर नहीं जाती। ये अभिशप्त है, शासन के गलियारे अभिशप्त है। धीमी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती, बहुत ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में बोलना पड़ेगा। दमन होगा, दमन का स्वागत है, डरना मना है, तब मंजिल मिलेगी। यदि दमन से डर गए तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। तो फिर से अनुरोध परिजनों से, ट्वीट करें, लाखों ट्वीट करें। जहां पुलिस जवानों की, जहां राज्य के जवानों की डिमांड का मामला है, सरकार को उनका वचन स्मरण कराना है, वो मामला हो। चाहे हमारे जो 4 साथी अभी केंद्रीय जेल रायपुर में बंद हैं पुलिस द्रोह के मामले में, उज्जवल भाई, नवीन भाई, संजीव भाई, संतोष भाई, उनकी रिहाई का मामला हो, एक स्वर में एक साथ लाखों ट्वीट करिए, पोस्ट कार्ड लिखिए, मांगों को लेकर के आवेदन लिखिए। लिखना पड़ेगा, वक्त आए बोलना पड़ेगा, और वक्त आए, समय आए तो घर से निकलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप रायपुर में ही एकत्र हो तभी अपनी बात हम कह सकते हैं। आप सबको पता है, पिछली सरकार में हो चाहे वर्तमान सरकार में हो, रायपुर आने से रोक दिया जाता है परिजनों को। इस बार भी 10 जनवरी को भी परिजनों को रायपुर आने से रोक दिया गया। जगह जगह बैरिकेड्स बनाए गए। बस्तर से काफ़ी जो परिजन आने वाले थे उन्हें रोक दिया गया, गाड़ियाँ रोक दी गई, उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। महासमुंद के रास्ते हो चाहे धमतरी के रास्ते हो, रोक दिया गया। अन्य रास्तों में रोक दिया गया। ये परंपरा सी बन गई है। तो कोई बात नहीं, आप रायपुर नहीं पहुंच पाए तो आप अपने अपने जिला मुख्यालय में निकलिए, जब भी तय हो तिथि भविष्य में, कोई दिक्कत नहीं। कि रायपुर ना आ पाए तो बात खत्म हो गई, ये नहीं होना चाहिए। कि संघर्ष खत्म हुआ, यह नहीं होना चाहिए। जिंदा दिली हो, जुनून हो, पागलपन हो, सनक हो कि हमें अपनी बात कहनी है, हमें अपनी बात सुनानी है, निकलिए। राज्य भर से निकलिए, जब भी भविष्य में मौका आए, हर जिले से निकलिए, हर घर से निकलिए। कोई बात नहीं, रायपुर नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं। अपने जिला मुख्यालय में एकत्र होइए, अपने तहसील मुख्यालय में एकत्र होइए, नगर मुख्यालय में एकत्र होइए, अपने मोहल्ला में एकत्र होइए, अपने ग्राम पंचायत में एकत्र होइए। जहां एकत्र हो सकते हैं होइए, पर एकत्र होइए। कॉलोनियों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, कोई बात नहीं, अपनी कॉलोनी की कैंपस में निकलिए। घरों के बाहर यदि ताला लगा दें तो अपने घर पे, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को बाहर पहुंचाइए। लेकिन चुप मत रहिए, चुप मत रहिए, बोलिए। जहां अवसर है वहां बोलिए। यह करना पड़ेगा। आप मनन करिए, विचार कीजिए, सोचिए, अकेले में सोचिए। बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वक्त आया तो निकलना पड़ेगा। जहां तक निकल सकते हैं वहां तक निकलिए, पर निकलना पड़ेगा। यह नहीं कि रायपुर नहीं पहुंच पाए तो कहानी खत्म, नहीं, निकलना पड़ेगा। जब लाखों निकलेंगे तो परिवर्तन होगा, आवाज पहुंचेगी। और याद रखिए, जो जिद्दी सरकार परिवर्तन की विरोधी होती है, वक्त एक दिन वैसे जिद्दी लोगों को, वैसे जिद्दी शासक को खुद बदल देता है। जय हिंद।